तो, लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ। मैं पहले अपना MLR करवा के आ रहा हूँ, उसकी कॉपी के साथ। एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ था अभी? ऐसा है जी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रही थी। किस चीज की? DMER की तरफ से डायरेक्शंस थी कि हम लोगों को जो है स्टाफ नर्स के लिए जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने 12 से 16 तारीख तक। तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था। आज तीसरा दिन था। तो परसों जो है कुछ लोग यहाँ आए थे एक क्राइटेरिया को लेके, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कुछ मार्क्स देने होते हैं। तो वो जब एडवर्टीजमेंट हुई थी, एडवर्टीजमेंट की क्लोजिंग डेट जो थी वो 8 नवंबर 2021 थी वो। तो जो क्लोजिंग डेट होती है वो क्रूशियल डेट मानी जाती है। उस टाइम पे जो डायरेक्शंस होती हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो नोटिफिकेशन होती है, उसी के आधार पे काम किया जाता है। वो जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया उस टाइम पे था लागू, उसको लेके क्लैरिफिकेशन ली गई थी कंसर्न डिपार्टमेंट से। और क्लैरिफिकेशन में यही आया था कि भाई ये जो पहले वाला क्राइटेरिया है 10 मार्क्स वाला, वही लागू रहेगा। और उसमें पूछा गया था क्या ये सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल के लिए है, तो उसमें यह आया था कि नहीं, ये सबके लिए ओपन है, सबके लिए लागू होगा ये क्राइटेरिया। तो उस मैटर को लेके कुछ 2 अज्ञात लोग जो है पहले परसों आए थे पूछने, उनको बता दिया गया था कि ये क्लैरिफिकेशन है 2019 की, इसके आधार पे ये मार्क्स दिए जा रहे हैं। उनमें से उन 2 लोगों में से कल फिर एक आदमी और एक और उनके साथ में कोई अपने आप को कोई डॉक्टर बता रहे थे, 2 लोग फिर आए। उन्होंने फिर वही चीजें पूछी। मैंने उनको बता दिया कि भाई आपको कल भी बता दिया था, बाकी आपको अगर कोई किसी चीज का एतराज है तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके बात कीजिए। तो उनमें से एक आदमी जाते मेरे को बोल के गया कि तेरे को तो मैं देख लूंगा। तो आज जो है जी मेरे पास कुछ टाइम पहले 1-1.5 घंटा पहले जो है, नहीं जब ये वाकयात हुआ है, एग्जैक्ट समय मेरे को नहीं पता, 2 बजे के 2, सवा 2, 2:30 बजे के बीच का टाइम है। उस टाइम जो है मेरे पास यहाँ के हमारे 2 गार्ड्स ने जो है आके मेरे को बताया कि जी गेट पे जो है नवीन जयहिंद और उसके साथ में कोई नवीन जयहिंद नाम के यहाँ कोई है इंसान, उनके साथ में कुछ लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं यहाँ चेयरपर्सन कमेटी के नाम से काम कर रहा हूँ, मतलब उस बिहाफ पे आप इसके बारे में जो है अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बताइए, उनकी ड्यूटी है वो रिपोर्ट करेंगे रजिस्ट्रार साहब को, और फिर जो भी एक्शन लेना है, जो भी डिसीजन होना है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ध्यान रखें, अंदर ना आने दें उनको। तो उन्होंने जो है जी फिर मेरे को बोला, तो मैंने फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से भी बात की। ईश्वर शर्मा यहाँ पे चीफ सिक्योरिटी के तौर पे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे कार्यरत हैं। तो उन्होंने बताया कि जी मैं तो आज ड्यूटी पे नहीं हूँ, ASO हैं वो हैं, और देखते हैं, बात करते हैं मतलब। उसके बाद जो है जी 2 गार्ड फिर अंदर आए, उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे है और ASO साहब हैं ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पे नहीं है, मतलब ईश्वर शर्मा जी जो हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई उनसे बात करवा दो। तो उनमें से एक गार्ड ने मेरी बात करवाई ASO से। तो ASO बोले जी ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ अभी यहाँ पे जो है। इसी दौरान जैसे ही ये बात हुई है उसके कुछ 1-2 मिनट के अंदर ही जब गार्ड अंदर थे, उन्होंने बताया कि जी वो लोग तो आ गए अंदर जो है। मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई आप ये गेट बंद कर दो जो है, उनको किसी को अंदर मत आने देना, अंदर ये काम चल रहा है, ऑफिशियल काम जो है सरकार के बिहाफ पे। तो जी उसके बाद उनसे पहले मैंने गेट बंद करवा दिए। लेकिन जो यहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ईश्वर शर्मा है, वो खुद नवीन जयहिंद को और उनके साथ जो लोग थे, सैकड़ों लोग, अज्ञात लोग जो भी थे, उनको लेके उन्होंने अंदर एंट्री की है। मैंने गार्ड को कहा कि आप गेट मत खोलो, लेकिन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने खुद ये कहा कि मैं कह रहा हूँ गेट खोलो। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के आदेश पे गार्ड ने गेट खोला, अंदर वो लोग अंदर घुसे हैं। ईश्वर शर्मा और नवीन जयहिंद के एंट्री करने के बाद सैकड़ों लोग अंदर आए हैं। फिर मैंने जब ईश्वर शर्मा जी को ये कहा कि जी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी, आपका काम ये था कि आप गेट पे इनको रोकते, अंदर एंटर नहीं करने देते, लेकिन आप इनको अंदर लेके आ रहे हो, गलत कर रहे हो आप, यहाँ पे काम चल रहा है। मैं कहा मैं आपके इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करूंगा अथॉरिटी को कि आप इनको अंदर लेके आ रहे हो, गलत लेके आ रहे हो। इतना कहने के बाद जी सैकड़ों लोग जो है वो अंदर घुसे हैं, उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई की है, मेरे को जान से मारने की कोशिश की है। उसमें सबसे पहले ईश्वर शर्मा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने खुद मेरे को थप्पड़ मारा। जब मैंने उल्टा हाथ उठाया तो सारे लोगों ने मिलकर जो है मेरे को मारा पीटा है। मैंने भाग के जान बचाई, अंदर वॉशरूम्स में घुस के। एक यहाँ पे हमारे महिला कर्मचारी हैं, उन्होंने आगे आके मेरी जान बचाई है, हाथ अड़ा के करके मैं अंदर भागा हूँ उस टाइम, जब जाके मैंने अपनी जान बचाई है। और उन लोगों ने जो है सरकारी कार्य में बाधा डाली है, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपिटाई की है, और जो डायरेक्टरेट और मिनिस्ट्री के बिहाफ पे काम चल रहा था उस काम में उन्होंने जो है बाधा क्रिएट की है और मेरे साथ मारपिटाई की है। मैं चाहता हूं कि सरकार के द्वारा इस पे उचित कार्रवाई की जाए, पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। ईश्वर शर्मा और नवीन जयहिंद दोनों के अगेंस्ट जो है उनके FIR होके उनके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अंडर जो उनके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स बनती हैं वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाए उनके अगेंस्ट। और
ये कार्य जो है अभी फिलहाल के लिए जो है सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि बीइंग चेयरपर्सन जब तक कोई और चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होते हैं तो मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं फिजिकल या मेंटल स्टेट में हूँ कि मैं काम शुरू कर सकूँ। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित सिंधु है जी, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ और फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के चेयरपर्सन के नाते काम कर रहा हूँ। ठीक है।